अक्सर मौजूद सामयीन पहले तो बहुत मुबारक हो क्रिसमस की तमाम दोस्तों को। और मोहब्बत बांटने के लिए आप लोग आए हैं और यीशु मसीह की मोहब्बत के हवाले ही से दुनिया भर में जानी पहचानी जाती, इसलिए जरूरतें नफरतें दिल को बंद रख के बातें सुनना दूसरों की, मैं ये समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है। एक जगह पुराने पाक में बात आई है कि मूसा ने किसी बकरी चुराने वाले से बात की जो खुदा के बारे में, तो उन्होंने कहा मेरा खुदा तो यही बकरी है। तो इसमें बहुत खफा हुआ और उन्होंने कहा कि ये क्या बात आप कर रहे हैं, लेकिन इसमें तनबीह आई कि भाई वो बात तो मेरी ही कर, वो अगर खुदा समझ रहा है किसी चीज को, वो तो खुदा ही को समझ रहा है। ये एक बात है, इसमें एक सुलह कुल की बात है। हमारे यहाँ नफरतें जो है वो मजहबी अकीदों की बुनियाद पर है, इसे हम झुठला नहीं सकते। और ये अकीदे जो हैं, इनकी वजह से ही इंसानों के दरमियान बहुत बड़े फासले हैं, एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते। ये तो ज़ाहिर की बात है, या फिरकों की बात है, और इससे बड़े नुकसान भी हुए हैं। मसलन जब अरूज पर था यूनानी या रोमन दौर, फिर प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स के दरमियान जो झगड़ा हुआ, उसके नतीजे में हाथ से सब कुछ जाता रहा। ये तारीख है, यानी आपस में फिरकों के दरमियान एक नफरतें पैदा हो गई और उन्हें इस्तेमाल किया गया, और फिर जो कुछ था उनके हाथ में वो सब कुछ चला गया। तो मैं ये समझता हूँ कि दुनिया जो है आगाज से ही जंगों का घर है, और ये जंगें जो हैं ये जमीनों को घेरने के लिए। हम कुछ वक्त के लिए दुनिया में आते हैं, 100 साल ज्यादा से ज्यादा 150 साल, बहुत मुश्किल है ये। तो इसमें भी अगर हम एक दूसरे से नफरतें करेंगे तो फिर हमारा दुनिया में आने का मकसद है क्या? दुनिया में तो आने का मकसद, एक शायर ने जैसे कहा कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान, वरना ताकत के लिए कुछ कम न थे करोड़ियां। फरिश्ते बहुत थे, इबादत करते थे। सबसे बड़ा जो फरिश्ता इबादत करने वाला था वो शैतान कहलाया, कि उसने अल्लाह ताला के हुक्म को नहीं माना या एहतजाज किया, लेकिन वो इबादत में बड़ा मगरूर था कि ये इंसान क्या इबादत करेगा जो मैं इबादत कर। वहाँ अल्लाह की जो मसलियत थी वो अपने जगह पे थी। वो असल में तो दुनिया में इंसान जो आया है वो एक दूसरे से मोहब्बत करने के लिए, और यही पैगाम जो है ये हमारे शायरों का भी है, ये अदीबों का भी पैगाम है। मैंने किसी भी शायर और अदीब को जो वाकई जिनका नाम दुनिया में है, मसलन हमारे यहाँ अत्तार हैं या रूमी हैं, उनका जो वो बड़ा नाम है, इन्होंने नफरतों की बातें नहीं की, इन्होंने मोहब्बत की बात की। तो असल बात यह है कि अल्लाह ताला की तरफ से
भेजे जाने वाले पैगंबर, ये दुनिया की इस्लाह के लिए आए थे। और दुनिया में जितनी इस्लाह है वो आपके सामने है कि इन पैगंबरों के आने के बावजूद इंसान ने वो हुक्म अदूली वाला जो सिलसिला है वो जारी रखा। वहां भी हुक्म अदूली की वजह से जमीन पर भेजा गया और यहाँ पर भी वो हुक्म अदूलियां ही कर रहा है। वजह ये है कि एक मादी जिंदगी जो है उसे रास आ रही है, लालच तमा उसके सामने है। एक जो कंज्यूमर सोसाइटीज बन रही हैं, इसमें अशिया की तरफ हमारी ज्यादा तवज्जो है, कमोडिटीज की तरफ हम मशीनें बनते चले जा रहे हैं और एक दूसरे से हम दूर होते चले जा रहे हैं। एक बेगानगी सी है जो इंसानों के दरमियान है। और कोई ऐसा वक्त तारीख में नजर नहीं आ रहा कि जब कहीं जंग ना हो। और जंग करने वालों के क्या मकासद हैं, इसके लिए बहुत कुछ लिखा गया है कि उनके मकासद कोई मजहबी मकासद नहीं होते। ये मैं आपसे कह दूं, चाहे वो सलीबी जंगें हो या कोई हो, मजहबी मकासद नहीं है। ये कोई मजहब को फैलाने के लिए जंगें नहीं होती। ये ज्यादा जंगें होती हैं इलाकों को घेरने के लिए, जमीनों पर कब्जा करने के लिए। ये जो ममलूक हैं, यानी इकबाल ने एक जगह लिखा है कि इस्लाम को सबसे ज्यादा नुकसान जो किसी ने पहुंचाया है तो वो अरब मलूकियत है। तो लोग इलाके घेरने वाले लोग थे, सारी दुनिया में उन्होंने अपना मतबूआत कर ली, इलाके घेर लिए, दौलतें जमा की, इंसानों के दरमियान जो तबकात थे वो कायम रखे। जबकि किसी जगह किसी मजहब में तबकात की इजाजत नहीं है कि आप एक दूसरे को तबकात की बुनियाद पर देखें। तबकात जो हैं ये इंसान के बनाए दुनिया में, और जो इंसानी निजाम है उसके बनाए। तो तमाम मज़ाहिब जो हैं वो जो आए हैं, चाहे वो आसमानी मज़ाहिब है चाहे वो जमीनी मज़ाहिब है। मसलन बुद्धिज्म है, ये जमीनी मजहब है, और ये मजहब जो है ये कबले मसीह का मजहब है, हजरत मसीह की आमद से पहले का मजहब है। तो महात्मा बुद्ध जो थे वो खत्री थे, वो तबकात में तकसीम था हिंदुस्तान, ब्राह्मण, वैश्य, खत्री, वैश्य, शूद्र। तो वो हुक्मरानों में से थे, तख्त था। उन्होंने जब देखा कि दुनिया जो है बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है, इंसानों पर भी जानवरों पर भी, तो उन्होंने कहा कि फिर मैं दुनिया को ऐसे रास्ते पे लेकर जाऊंगा कि जहां ये सब कुछ जुल्म ये खत्म हो जाए। वो खुदा को शायद मानते थे या नहीं मानते थे मैं नहीं जानता, ज्ञान की बात करते थे, और हिंदुओं से बिल्कुल मुख्तलिफ उनका मजहब था, और हिंदू इसलिए उनके खिलाफ रहे। जी मैं कर रहा हूँ वक्त से, तो वो उनके खिलाफ थे और उन्होंने उन्हें मार मार के हिंदुस्तान से भगा दिया, और फिर वही जात पात का सिस्टम कायम कर दिया जो आज भी है। तो मैं समझता हूँ कि ना तो इस्लाम में ये बात है कि इस्लाम भी इसमें तबकात नहीं है, इसमें तबकात इंसान ने पैदा किए, मुसलमानों ने पैदा किए कि जो साहिब इक़्तिदार थे, जो बादशाह थे, उनकी वजह से ये तबकात हैं, सिस्टम की वजह से तबकात है। लेकिन कुरान में कहीं पे ये बात नहीं है कि दुनिया को तबकात में बटा होना चाहिए। ये हिंदुइज्म में तो ये बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि हजरत ईसा को जो सलीब पर चढ़ाया गया है या सलीब दी गई है, वो उस दौर के जो मुक्तदर
طبقے تھے، ان کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ کوئی شخص انسانوں کے درمیان محبت پیدا کرے اور جو غلام ہیں ان کو عزت دے۔ اصل بات یہ ہے، اور تمام جو پیغمبر آئے ہیں انہوں نے غلاموں کو عزت دی، تو اسی وجہ سے انہیں دنیاوی طور پر معطوف کیا گیا اور انہیں صلیب پر چڑھایا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انسان کے طور پہ زندہ رہنا ہے، اور یہ جو حکمران جس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں لوگوں کو، ان کے خلاف بھی رد عمل کے طور پہ مذاہب آئے تھے، اور آج بھی یہی ضرورت ہے کہ ہم یہی پیغام لوگوں کو دیں۔ بہت شکریہ۔